गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। पैसा हमारे पास में होता है, लेकिन उस पैसे का हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो पैसा कब हमें मिल सकता है, या ऐसा कुछ जादू हो जो कि थोड़ा सा पैसा है वो कहीं और चला जाए और उससे डबल होके आ जाए। बहुत सारी बातें होती हैं पैसों को लेकर, लेकिन जो हमारे लेबर बंदे काम करते हैं उनके लिए बहुत सारी जानकारी अगर उनको हो तो उस पैसे का और भी कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं लेबर वेलफेयर फंड के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शर्मिला और आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। और ये प्रोग्राम हम लेकर आते हैं अग्रसर और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के सहयोग से। प्रोग्राम का नाम है जन जानकारी, यानी कि ये जानकारी अगर हम सबको हो तो हम बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये लाइव प्रोग्राम है, तो लाइव प्रोग्राम में एक बढ़िया सी बात ये होती है कि आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। जो सवाल अभी आप सुन रहे हैं, जो चर्चा, जो बातें आप अभी सुन रहे हैं, तो उन सवालों के जवाब आप ले सकते हैं जो आपके मन में बार बार आ रहे हैं कि काश मेरे को इस बात का पता हो तो मैं ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ। और अभी लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए मैं नंबर आपको बताने वाली हूँ। और आज है 11 दिसंबर 2025, तो अपना नंबर नोट कर लीजिए जिस पर अभी आप फ़ोन करने वाले हैं, इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80। और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। आज के प्रोग्राम में एक्सपर्ट हैं रवि सिंह जी। तो रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए। बहुत बहुत वेलकम जी। और दोस्तों को बताना चाहेंगे कि रवि अग्रसर में 10 साल से काम कर रहे हैं, तो 10 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है। और जब हम काम करने लगते हैं तो एक्सपीरियंस ट्रेनिंग बहुत सारी होती है, और जिसको कि हम साझा करें तो शायद और भी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो आज का जो हम जानकारी लेना चाह रहे हैं, जो लेबर वेलफेयर फंड है वो क्या होता है रवि जी, ये जानना चाहेंगे। देखिए मैम, लेबर वेलफेयर फंड हरियाणा गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जो वर्कर्स के लिए उनकी सामाजिक एंड आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए बनाई गई है, मजबूत करने के लिए बनाई गई है। इसमें केवल वर्कर का ही नहीं, उनके परिवार के लिए भी बहुत फायदे की स्कीमें होती हैं। इसमें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन स्थिति में उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जी जी। तो जो ये लेबर वेलफेयर फंड है वो किन किन वर्कर्स को कहाँ से मिलता है, क्या कहीं से कटता है या कोई दे के जाता है, क्या होता है ये फंड, इसके बारे में पहले बताएं। देखिए मैम, जो लेबर वेलफेयर फंड है वो वैसे तो सभी प्रकार की कंपनीज में, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, या कहीं कोई व्यक्ति, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या थर्ड पार्टी बेस पे हो, सभी का कटता है जी। सीधी भाषा में कहूँ, आसान शब्दों में कहूँ तो जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति का ESI और PF कट रहा है, अच्छा, और जिसकी सैलरी 27,000 से नीचे है, वो व्यक्ति LWF की योजनाओं का फायदा ले सकता है जी। तो हम ये कह सकते हैं जो ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं या फिर जो पर का काम करते हैं उनको ये फायदा है, जो लेबर वेलफेयर फंड है इसका नहीं मिलने वाला है। नहीं, जो ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं मैम, हाँ जी, उनको लेबर वेलफेयर फंड का फायदा मिलेगा, लेकिन जो पर डे के बेसिस पे काम करते हैं अभी, अच्छा, उनके लिए ये फायदा नहीं है। अच्छा, जो तो पर डे मतलब काम करते हैं उनका फायदा नहीं होगा, ठेकेदार के थ्रू जो काम करते हैं उनका फायदा होगा जी। तो ये कैसे पता करें कि LWF कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये पता चलेगा या नहीं पता चल पाएगा? जी, देखिए, सबसे पहले जो भी वर्कर काम करते हैं उनको सैलरी स्लिप मिलती है। अच्छा, अगर आप देखेंगे जहाँ पे ESI और PF का डिडक्शन कटौती दिखाई जाती है, जी, उसी जगह पर LWF का भी कटौती दिखाई जाती है। जी, ठीक है। तो अगर आपको सैलरी स्लिप मिलती है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, और अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं मिल रही है, अच्छा, तो आप अपने जो ठेकेदार हैं या जो आपका HR हैं उनसे जाकर बात कर सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो जो सैलरी स्लिप की आपने बात करी रवि, तो सैलरी स्लिप में क्या ये लिखा होता है कि LWF ये फंड है, और क्या राशि भी लिखी होती है क्या? जी, देखिए, जो LWF राशि जो होती है, जो वर्कर की जो सैलरी होती है उसका 0.2% यानी बहुत कम राशि होती है, जो कि 20 रुपए से 35 रुपए के बीच में जो कटती है। अच्छा, ये राशि आपकी सैलरी स्लिप पे मेंशन होती है, इसे आप देख सकते हैं, और अगर नहीं लिखी है तो आप इसे अपने HR या अपने ठेकेदार से पूछ सकते हैं। जी। पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो लेबर है,
जो लेबर आपने नाम दिया है, ये लेबर कौन कौन सी कैटेगरी होती है, कौन कौन से बंदे होते हैं जो लेबर की श्रेणी में आते हैं? देखिए, जो भी व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, चाहे वो किसी गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा हो, चाहे वो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहा हो, या वेयर हाउस में काम कर रहा हो, इस तरह के जितने भी काम है और जिनकी सैलरी 27,000 से नीचे है, अच्छा, तो ऐसे व्यक्तियों को हम यहाँ पर वर्कर्स कह रहे हैं। जी, ये स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो 27,000 वाला जो मुद्दा आपने बताया है, ये समझने वाली बात है। जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, इसका मतलब ये कि जो ये LWF यानी कि लेबर वेलफेयर फंड है, ये जिनकी 27,000 से कम सैलरी है उनके लिए फायदेमंद होगा, और जिसकी 27 से ज़्यादा सैलरी है तो उनको नहीं मिलने वाला ये। देखिए, 27,000 से अगर ज़्यादा सैलरी है तो उन्हें सभी स्कीमों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ स्कीमें हैं, एक दो जो स्कीम हैं वो ले सकते हैं। जैसे कि अगर किसी भी कारण से मृत्यु होती है तो उनके परिवार को या नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट मिलता है स्कीम के माध्यम से। अच्छा। और बाकी की स्कीमों का लाभ नहीं ले पाएंगे वो। जी, चलिए, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर? मैं इश्तियाक बोल रहा हूँ। मैं बैंक के लिए अप्लाई किया था, हो गया हमारा 10 दिन से 10 का 15 वही मैंने किया था, मतलब 20 दिन हो गया, अब तब तक आया नहीं है। कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई किया था आपने? एक साइकिल के लिए, एक बच्चे के स्कूल के लिए। अच्छा, तो अभी कितना समय हुआ है उसको अप्लाई किए हुए? मैं 20 दिन हो गए। जी, नाम क्या है सर आपका? इश्तियाक अंसारी। तो अंसारी जी, आपको अभी कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। इसका जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 1 महीने का होता है। ठीक है, तो अभी आपने जो अप्लाई किया है वो 20 दिन हुए, आप 10 दिन और वेट कर लीजिए, वो अमाउंट आपका आ जाएगा। जी, और कहाँ से फोन कर रहे थे सर आप? मैं गुड़गांव से फोन कर रहा था। गुड़गांव में कहाँ से सर? गुड़गांव सेक्टर 37 से। जी, थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम जन जानकारी। अभी ये लाइव प्रोग्राम है और आज है 11 दिसंबर 2025 और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं LWF के बारे में, यानी लेबर वेलफेयर फंड के बारे में। आज हमारे साथ प्रोग्राम में है रवि सिंह जी, जो आज के एक्सपर्ट हैं इस प्रोग्राम के। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कॉल जरूर कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78, यानी कि 9873 551078। तो रवि जी, वर्कर की सैलरी से कितना LWF का योगदान करता है और एम्प्लॉयर का कितना पैसा कटता है? देखिए, इसमें जो वर्कर की सैलरी का कटता है 0.2%, जो मैंने बताया पहले भी जी कि 20 रुपए से 35 रुपए के बीच में इसका अमाउंट कटता है जी। और इसका दुगना यानी कि इसका डबल यानी 0.4% जो है एम्प्लॉयर अपनी तरफ से जमा करता है। जी, चलिए, यानी दोनों की तरफ से योगदान होता है। ये नहीं है कि बस हमारा ही पैसा कट रहा है, इसमें उधर से भी पैसा आता है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि LWF का फ़ायदा कब और कैसे ले सकते हैं? इसका कुछ फ़ायदा भी होगा, ये पैसे कटते रहेंगे, जमा होते रहेंगे? नहीं जी, इसकी भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। देखिए, इसका फ़ायदा लेने के लिए सबसे पहले तो किसी भी स्कीम का आपको फ़ायदा लेना है तो आपका लगभग 1 साल तक आपका LWF जमा होना चाहिए। अगर आपका LWF जमा है तो इसमें ना 21 प्रकार की स्कीमें हैं। जैसे उन्हें अगर आप कोई भी स्कीम का फायदा लेना है तो उसको उनके लिए स्कीम अप्लाई करनी होती है। स्कीम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद उनका अमाउंट जो भी है वो उनके खाते में आ जाएगा डायरेक्ट। अच्छा। जो आपने बताया रवि जी कि इसका हम फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन 1 साल हो जाएगा तब उसके बाद में। तो जब हमारी जॉब लगती है ना, मान लीजिए मैंने 1 दिसंबर से ज्वाइन किया है, तो क्या 1 दिसंबर से ही मेरा जो LWF है वो कटना शुरू हो जाएगा, या मेरे को इसके लिए कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद मतलब ये जो फंड है वो कटना शुरू होगा? क्या होता है? और अगर ना कटे तो फिर आपने कहा HR के पास जाएँ, ठेकेदार के पास जाएँ, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? क्या वो शुरू से जब से मेरी जॉब लगी है तब से अप्लाई हो पाएगा, या फिर मतलब जिस दिन से मैं बोलूं HR को उस दिन से अप्लाई हो पाएगा? बहुत सारे सवाल है मेरे मन में। नहीं जी, पहले एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उनके सवाल ले लेती हूँ। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। जी, जन जानकारी में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। रवि साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार सर, एक सवाल है, जैसे कि जी लेबर वेलफेयर फंड ये किस किस पर लागू होता है सर? रवि सर, ये कौन कौन से मजदूर या कौन कौन से हमारे साथी जो कामगार होते हैं, किस पर लागू होता है?
देखिए, जो भी व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है या फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी वेयर हाउस में काम कर रहा है या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या थर्ड पार्टी के थ्रू काम कर रहा है, उन सभी के लिए ये LWF लागू होता है। ठीक है, अगर उस कंपनी में उनका LWF कट रहा है तो वो उनकी सैलरी स्लिप पे मेंशन होगा, और अगर नहीं कट रहा है तो वो अपने वो ठेकेदार से या कॉन्ट्रैक्टर से जाके बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उनका LWF कट रहा है या नहीं कट रहा है। अभी आप जॉब करते हैं कहीं पे? नहीं सर, मैं तो अब रिटायरमेंट हो लिया, मैं बच्चों के बारे में पूछ रहा हूँ जी, वो काम कर रहे हैं तो। जी ठीक है, अगर वो काम कर रहे हैं तो अगर उन्हें सैलरी स्लिप मिलती है तो उसमें आप देखिएगा जहाँ पर ESI और PF की कटौती दिखाई जाती है ना, वहीं पर LWF के नाम से भी एक कटौती होगी। ठीक है जी। तो अगर वो कटती है तो वो 21 प्रकार की स्कीमें होती हैं LWF में, उनका फायदा ले सकते हैं। जी सर, क्या क्या फायदा ले सकते हैं सर वो? सर उसके बारे में ज़रूर बताएंगे, लेकिन आज आप जाके है ना और बेटे से बोलिएगा कि अपनी सैलरी स्लिप दिखाना, और उसके अंदर क्या आप देख पाएंगे कि LWF लिखा है और कितना कटता है उसका। ठीक है, तो वो जानिए, फिर उसके बाद में एक नंबर देंगे हम आपको, उस नंबर पे कॉल करके फिर आप अपना सवाल पूछिएगा। ठीक है सर? जी शर्मिला जी, काफी ये कामगार होते हैं, मजदूर होते हैं, उसमें मैंने तो आज ही पता चला ये अलग अलग चीजें हैं जी। वही तो सर, और समय कम है तो इसलिए आज हम आपको यही होमवर्क देके छोड़ रहे हैं, है ना, तो होमवर्क पूरा कीजिएगा और फिर एक नंबर देंगे, उस पर कॉल करके जरूर पूरी जानकारी लीजिएगा। रवि सर की बातें अभी सुनूंगा जी, और आगे क्या क्या फायदे हमारे को वो भी पता चलेगा। बिल्कुल सर। और अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू राजकुमार जी फोन करने के लिए। हेलो जी, नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं? मैं सुधीर शर्मा बोल रहा हूँ, ग्रुप 4 से मैम। जी सुधीर शर्मा जी। मैं गया था अग्रसर ऑफिस, नीचे डिस्पेंसरी है, बहुत बढ़िया काम कर्मचारी सब किए, बहुत बढ़िया। मेरा आज एक चश्मा का बनवाए थे, अप्लाई किए थे मैम जी, वो चश्मा का भी अप्रूवल हो गया, पैसा नहीं आया है लेकिन वो हो गया है। घूमने का भी अप्लाई किए हैं। आज मैं अपना बड़ी लड़की का अप्लाई किए हैं, तो स्कॉलरशिप जो आते हैं वो 21,000 का, BA पार्ट 2 में मेरी लड़की पढ़ती है, तो उसी का अप्लाई किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये कितने दिन में ये पैसा आ जाएगा? देखिए, इसका जो मैंने पहले भी बताया, कोई भी अगर आप स्कीम अप्लाई करते हैं तो लगभग 1 महीना लगता है उसे वेरीफाई होने में, आपकी कंपनी से वेरीफाई में, फिर वो लेबर डिपार्टमेंट में वेरीफाई होता है, तो लगभग 1 महीना लग जाता है उसमें। अच्छा, तो सर साइकिल में क्या स्कीम है? साइकिल का इसका नियम बताएंगे? सर अभी रवि जी ने बताया कि 1 महीने का टाइम आपको लगेगा, और जिस स्कीम के लिए आपने अप्लाई किया है तो उस स्कीम का आपको फिर फायदा मिल पाएगा, है ना? अच्छा मैम, आपसे एक जानकारी लेना चाह रहे थे। हाँ जी। शादी का कितना रुपया मिलेगा? शादी का, मेरे 2 लड़की है। अच्छा। तो मैं शादी कभी हम करेंगे 1-2 साल में, कितना रुपया मिलेगा? जी ठीक है, इस बात का अभी हम आगे हमारा जो बातचीत कर रहे हैं उसमें उस बात का आंसर है, क्योंकि मैं एक साथ ही इसका आंसर आपको अभी, आप सुनिए, रेडियो प्रोग्राम आगे जारी रखिए सुनना, और आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। जी, तो सुधीर जी आप प्रोग्राम सुनिएगा, अगर आपको लगे फिर से कॉल करना है, कोई सवाल मन में आए तो दोबारा से फ़ोन कीजिएगा, और लड़कियों की शादी की टेंशन ना लीजिए। अभी रवि जी बताएंगे उसके बारे में कि कहाँ से आपको बेनिफिट हो सकता है और कैसे आपको सहयोग मिल सकता है अपनी बच्चियों की शादी के लिए, है ना? जी मैम, बहुत बढ़िया कर्मचारी थे, बहुत अपना बहुत सुविधा, इतना विचार व्यवहार से बर्ताव किया और काम किया, आज मैंने देखा मैम, बहुत मुझे अच्छा लगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सुबह वहीं से अभी आ रहे हैं मैम, बहुत मैं धन्यवाद कहते हैं सद्बुद्धि दे बच्चे सबको। जी बहुत कर्मचारी बढ़िया लगा मुझे। थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू फीडबैक देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं? अमित बोल रहा हूँ। अमित जी, कहाँ से बोल रहे हैं अमित जी? देवीलाल कॉलोनी जी। अमित जी कहिए, क्या सवाल है आपके? ये LWS के बारे में जानकारी लेनी है मैम। जी बताइए, क्या जानकारी लेनी है आपको? इसमें कहाँ से ऑनलाइन और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इसके लिए? ऑनलाइन करवाएं तो आप, और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे इसमें? देखिए, अभी जो आप LWF में पहले इसकी वेबसाइट पे जाकर, हरियाणा लेबर वेबसाइट पे जाकर पहले रजिस्ट्रेशन होता है। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो आपकी सैलरी स्लिप, आप जिस भी महीने कोई भी स्कीम अप्लाई कर रहे हैं उसके लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप, और एक लास्ट मंथ की सैलरी
सैलरी स्लिप, और जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं एक फॉर्म होता है कि कंपनी के थ्रू आपको वो साइन कराकर और अटैच कराकर लाना होता है। और जो भी फिर स्कीम के हिसाब से डॉक्यूमेंट होते हैं, सभी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्कीम के हिसाब से, वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड होंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी जो भी है हमारे सेंटर पे मिल जाएगी। देवीलाल से बात कर रहे हैं आप, तो हमारा वहाँ पे भी एक सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी करवा सकते हैं वहाँ से। अप्लाई भी वहीं से हो जाएगा? जी, अप्लाई भी वहीं से हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू अमित जी फ़ोन करने के लिए और अपने सवाल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है जन जानकारी। प्रोग्राम में हूं मैं शर्मिला और हमारे साथ हैं अग्रसर से रवि सिंह जी। और आज हम बात कर रहे हैं लेबर वेलफेयर फ़ंड के बारे में। और अभी ये लाइव प्रोग्राम है तो आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप इस फ़ंड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉल करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। तो रवि जी, मैंने सवाल किया था कि जो ये फ़ंड है इसका फ़ायदा कब और कैसे ले सकते हैं, और ये जब कटेगा तो क्या जॉब लगेगी उसी दिन से कटना शुरू हो जाएगा या इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा तब कटना शुरू होगा, और कटेगा तो क्या जिस दिन अप्लाई करेंगे तब से या पहले से ही? देखिए, इसका ऐसे अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। जैसे ESI PF मैंडेटरी है हर जगह पर, वैसे ही LWF भी मैंडेटरी है कटौती करना। अच्छा। ये जब से आप ज्वाइनिंग करेंगे पहले दिन से आपका ये LWF कटना चालू हो जाएगा और ये फिर हरियाणा सरकार के पास जमा कर दिया जाता है। अच्छा। जो कि आपको बाद में स्कीमों के माध्यम से इसका बेनिफिट दिया जाता है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सीमा जी, कहिए क्या सवाल है आपके जन जानकारी में? जी, मैं ये जानना चाह रही थी मैम कि जो ये फंड कट रहा है लेबर, ये सरकारी नौकरियों में भी कटता है या सिर्फ प्राइवेट में कटता है? जी, ये अभी सभी संस्थानों में कटता है। सरकारी नौकरी में भी कटता है जिसकी सैलरी 27,000 से नीचे है। अच्छा जी। तो प्राइवेट हो या सरकारी हो सबका कटेगा, लेकिन सैलरी 27 से नीचे हो, 27 से ऊपर वालों का मतलब और अलग अलग फंड कटते हैं। हाँ जी। अच्छा। और फिर जब ये मिलता है तो क्या ये हर महीने की सैलरी में जुड़ के मिलता है या फिर ये साल में कई एक बार या 2 बार मिलता है? नहीं, देखिए, ये जैसे आप इसको PF की तरह सोच रहे होंगे कि PF जैसे कटता है आप जब मर्जी उसे निकाल सकते हैं, है ना। ये इस तरीके से नहीं होता। ये जो आपका LWF कट रहा है ये सरकार के पास जमा होता है। इसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा ये स्कीमों के माध्यम से मिलेगा। LWF में मैंने आज जैसे पहले बताया 21 प्रकार की स्कीमें हैं, जिसमें मैं बता देता हूँ आपको। एक है स्कॉलरशिप की स्कीम, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 9वीं से 12वीं तक, उन्हें 21,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है ना। जैसे कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है, उसे आने जाने के लिए साइकिल की ज़रूरत है तो 5,000 रुपये तक साइकिल के लिए मिल सकते हैं, है ना। अगर कोई महिला है जो सिलाई का काम करना चाहती है या कर रही है, सिलाई मशीन खरीदना चाहती है, उसके लिए 4500 रुपये मिल सकते हैं। अगर किसी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में तो उनके लिए बुक्स खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए 4,000 रुपये तक LWF से वो ले सकते हैं। इसमें इसी प्रकार की टोटल 21 स्कीमें हैं, है ना। वो आप अलग अलग उस पे फायदा ले सकते हैं इन स्कीमों का। जी, थैंक यू सर। जी थैंक यू सीमा जी, सवाल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बहुत सारे सवाल मन में अभी भी होंगे हमारे श्रोताओं के, तो अभी भी कॉल कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो यहाँ पे रवि जी, अब ये सवाल आता है, जैसे सीमा जी ने पूछा कि सरकारी या प्राइवेट, लेकिन अगर किसी की सैलरी 25,000 थी तब उसका LWF कटना शुरू हुआ, लेकिन अब जैसे इंक्रीमेंट होता है और सैलरी बढ़ गई है 30,000 35,000 हो गई है, तो क्या अब उसको ये फंड मिलेगा नहीं मिलेगा, या इसका फ़ायदा मिलेगा या बंद हो जाएगा, क्या रहेगा इसका? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर किसी की सैलरी 25,000 थी और अभी बढ़कर 27,000 से ऊपर हो गई है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया उसे LWF की सभी स्कीमों का फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन जो मैंने आपको बताया जो आपातकालीन स्कीमें हैं उनका ये फायदा ले सकते हैं। जैसे कि मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी को लमसम अमाउंट मिलना, है ना। इन 2-3 स्कीमों का वो फायदा ले सकते हैं। लेकिन वहाँ तक जहाँ तक उसकी 26 से ऊपर सैलरी हुई तो वो उसकी जो सुविधाएं हैं वो बंद हो जाएगी। हाँ, बंद हो जाएंगी। तो क्या उसको उससे पहले निकलवा सकते हैं या उसमें ही वो पैसा जमा हो जाएगा, क्या होगा उसका? देखिए, LWF जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, LWF PF की तरह नहीं है कि आप उसको निकाल सकते हैं जी। अगर इसका फायदा सिर्फ स्कीमों के माध्यम से ही लिया जा सकता है। अगर आपकी सैलरी 27,000 से नीचे है तो आप
इन जो 21 स्कीमें हम बात कर रहे हैं उन स्कीमों का फायदा ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी मैम, कौन बोल रहे हैं आप? मैं धनेश बोल रही हूँ, सरोल गांव से, सेक्टर 18। जी धनेश जी। मैडम मुझे ये लेबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। हाँ बताओ, क्या जानकारी चाहिए आपको? ये क्या लेबर कार्ड के बारे में जानकारी दे रहे हैं क्या? जी नहीं, ये लेबर कार्ड नहीं है। लेबर कार्ड अलग होता है और LWF अलग होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये LFW के बारे में जानकारी लेनी थी। ये मतलब किस किस को फायदा मिल सकता है इन चीजों का? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि जो भी व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है या वेयरहाउस में काम कर रहा है या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उस व्यक्ति को, और उसकी सैलरी 27,000 से नीचे है, तो वो व्यक्ति इस स्कीम का लाभ ले सकता है। मतलब कोई कोठी में काम कर रहा है वो भी ले सकता है? जी नहीं, क्योंकि उनका तो PF कटता नहीं है ना जी। हाँ, तो मेरी एक है मतलब फ्रेंड, वो मतलब उसमें कंपनी में काम करती है। उसको उसने मुझसे बोला था कि मुझे तो कंपनी में फोन करने की इजाजत नहीं है, तो तुम मेरी तरफ से तू जानकारी ले लियो। जी जी जी। तो आप मुझे बता सकते हैं? जी देखिए, हम आपको अभी एक नंबर प्रोवाइड कर देंगे। आप अपनी जो दोस्त है उनको वो नंबर दे दीजिएगा। जब भी वो फ्री हैं उस नंबर पे कॉल कर पूरी जानकारी ले सकती हैं। ठीक है सर। तो दानिश जी, आप ये प्रोग्राम सुनते रहिएगा और लास्ट में नंबर बताएंगे तो नंबर नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल 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 मैम। जी जी जी, थैंक यू दानिश जी फोन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मैम। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम जन जानकारी, और अभी ये लाइव प्रोग्राम है। आप कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हम बात करें हैं लेबर वेलफेयर फंड यानी LWF के बारे में, तो कॉल कीजिएगा और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। तो रवि जी, हरियाणा में LWF में वर्कर्स को कौन कौन सी बड़ी स्कीमें मिलती हैं? जी, मैंने बताया कि इसमें अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करना चाहता है या कोई महिला है जो कामगार है, किसी कंपनी में काम कर रही है, उसकी शादी होने वाली उसकी शादी होने वाली है, तो उनको शगुन के तौर पर 51,000 रुपए जी हरियाणा सरकार द्वारा LWF के माध्यम से दिए जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जैसे पहले बताया मैंने कि इसमें अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो छात्रवृत्ति के लिए 21,000 रुपए तक उनको मिल सकते हैं। हाँ जी। और साइकिल के लिए अगर कोई वर्कर है जो कंपनी आने जाने के में कोई परेशानी होती है, तो वो अपनी सुविधा के लिए साइकिल वाली स्कीम अप्लाई करके 5,000 रुपए तक की सहायता सरकार से ले सकता है। जी जी जी। तो जैसे आपने बताया रवि कि बेटी की शादी हो या खुद की शादी हो, है ना, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे या कुछ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी इस स्कीम के लिए, और कहाँ पे बोलना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो बोलना ही पड़ेगा, तभी हमारे HR को या जो कंपनी मालिक है उसको पता चलेगा, तभी हमको वो फ़ायदा मिल सकेगा। तो क्या करना होगा इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए? देखिए, इसमें जो 21 स्कीमें हैं, हाँ, वो आप अपने HR के थ्रू भी ले सकते हैं। अगर आप कंपनी में बात कीजिए, अगर आपको किसी स्कीम की रिक्वायरमेंट है तो आप कंपनी में जाकर अपने HR से बात कीजिए। HR जो आपको स्कीम लेनी है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट आपको बताएगा, और हर स्कीम के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। वो आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने होंगे और HR के पास जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। जी जी। और दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे पास, हमारे सेंटर पे भी आ सकते हैं। इसे हम भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो हमें देने होंगे बस। जी, तो ये आपने कहा आप हमारे पास आ सकते हैं, तो इसके लिए वो हमारे पास वाला सेंटर कौन सा है उसके बारे में बताएं, और क्या हम लोगों से फ़ोन करके मतलब पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं? तो कोई नंबर वगैरह है तो वो आप बता सकते हैं, जिससे कि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो उस नंबर पे फ़ोन करके और जा पाए कि किस टाइम पे वहाँ पे पहुँचे और कौन सा सेंटर है, कहाँ पे पहुँच सकते हैं? देखिए, गुड़गांव में हमारे अभी 3 सेंटर हैं। सबसे पहला है सिकंदरपुर में, हाँ जी, दूसरा है गांधीनगर में, तीसरा है देवीलाल कॉलोनी में। यहाँ पर हम सुबह 9:30 से लेकर 5:30 बजे तक हम लोग होते हैं। यहाँ पर आप इस बीच आकर अपना काम करवा सकते हैं। नंबर है हमारा 9560082184। इस नंबर पर आप फोन कर अपनी जो भी जानकारी है या स्कीम की जानकारी है या सेंटर के बारे में जानकारी है वो आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे से बताया आपने रवि जी। तो जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, अगर आप सिकंदरपुर के आसपास, गांधीनगर के आसपास या देवीलाल कॉलोनी के आसपास रहते हैं तो वहाँ पे जा करके इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो भी और जानकारी अभी आप नहीं ले पाए हैं, गहराई में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। और नंबर होगा 9560082184।
184 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच में, और आप और जानकारी ले सकते हैं LWF के बारे में, या जो और 21 प्रकार की जो स्कीम रवि ने बताई हैं तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। रवि जी, ये क्या LWF की योजनाओं में जो पैसा मिलेगा वो वर्कर की सैलरी से तो कटेगा ही और कुछ वहाँ से भी मिलेगा, लेकिन अगर उस वर्कर की किसी हादसे में डेथ हो जाती है तो परिवार को क्या कोई लाभ मिलेगा, वो पैसा मिलेगा, या फिर उस इंसान के साथ वो पैसा भी चला जाएगा? देखिए, इसमें अगर किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी है, इसमें 2 प्रकार की स्कीमें हैं। अगर किसी वर्कर की काम के दौरान या कंपनी में किसी भी कारण से मृत्यु होती है, उसके नॉमिनी को 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। अच्छा। और अगर किसी वर्कर की काम के बाहर या कंपनी के बाहर किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 3 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। जी जी जी। रवि जी, अगर वर्कर जब जॉब बदल ले, है ना, क्योंकि हमें संतुष्टि तो होती नहीं है और जहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो हम वहाँ पे चले जाते हैं, और वो एक हमारी तरक्की भी होती है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं तो नई जगह भी जाके हम काम कर सकते हैं, कुछ नया सीखा है हमने। तो क्या जब हम जॉब बदल लेते हैं तब भी हमें LWF का फ़ायदा मिलेगा, या इस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा कि फिर हमें वो फ़ायदा ही मिलना बंद हो जाए? तो ये भी एक टेंशन वाली बात हो जाएगी। जी देखिए, इसमें कंपनी बदलना या नौकरी बदलने से कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि कंपनी जब भी आप बदलते हो तो वो जिस भी कंपनी में जाओगे डे 1 से आपको LWF काटना स्टार्ट कर देती है। अच्छा। ठीक है, और इससे कंपनी बदलने से किसी भी स्कीम का बेनिफिट मिलना आपको बंद नहीं होगा। बस आपकी सैलरी 27,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए जी। अगर आपकी सैलरी 27,000 से ऊपर हो जाती है तो आपकी सभी स्कीमों का फायदा आप नहीं ले सकते जी। लेकिन मेरा एक और भी कन्फ्यूज़न सा सवाल है कि मान लीजिए मैंने गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे 5 साल काम किया, उसके बाद में मैं किसी और रेडियो स्टेशन पे चली गई, है ना, और मेरी 25,000 सैलरी थी और अभी भी वहाँ पे भी 25,000 है। तो क्या मेरा जो मैंने गुड़गांव की आवाज़ में 5 साल काम किया है वहाँ से ही मेरा ये फंड मिलता रहेगा, या फिर वहाँ जाके बदल जाएगा कि वहाँ जब मैंने जॉब शुरू की वहाँ से शुरू होगा दोबारा से? इसमें ऐसा नहीं होता। अगर आपने 5 साल यहाँ पे काम किया है और आप दूसरी जगह पे भी जाके काम करेंगे तो आपका वो 5 साल काउंट होगा। अच्छा। और आगे जितना भी आप काम करेंगे वो काउंट होता रहेगा, जुड़ता रहेगा वो। जी जी। तो जो भी श्रोता सुन रहे हैं उनकी टेंशन ख़त्म। आप कहीं भी काम करें लेकिन आपका लेबर वेलफेयर फंड आपको मिलता रहेगा, उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे उसके लिए आपको अपने HR से बात करनी पड़ेगी, और जिस भी स्कीम का आप फ़ायदा उठा रहे हैं उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार करने पड़ेंगे। तो किसी भी स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए कितने दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा, और क्या हर स्कीम के लिए उतने ही दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा, या हर स्कीम का अलग अलग फ़ायदा उठाने के लिए अलग अलग दिन पर अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो आप किसी भी स्कीम को कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ स्कीमें हैं, जैसे शादी की जो हम बात कर रहे हैं, 51,000 जो कन्यादान राशि मिलती है, उसको आपको शादी के 6 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। अच्छा। अगर आप 6 महीने के बाद करेंगे तो वो स्कीम का फायदा आप नहीं ले पाएंगे। तो शादी से पहले अप्लाई करें तो? जी नहीं, शादी के बाद ही अप्लाई होता है, क्योंकि अच्छा। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है, शादी का कार्ड है, फोटोज हैं, वो सब उसमें रिक्वायरमेंट होती है जी। इस वजह से वो आप उसको शादी के 6 महीने बाद तक ले सकते हैं जी। तो पहले अपने पास से पैसा लगाए और उसके बाद में पैसा पाए, ये स्कीम का फायदा हो सकता है जी। बहुत ही अच्छे से बताया आपने रवि जी। जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको आप चलते चलते क्या राय देना चाहेंगे? एक श्रोता जुड़ गए, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? नाम क्या है आपका? हमारा नाम निशा चमोली है। मुझे ये पूछना था कि बच्चे का आधार कार्ड भी बन रहा है क्या? निशा चमोली जी, आपका बच्चा कहाँ पे पढ़ता है मैम? अभी पढ़ता तो नहीं है, अभी तो 6 मंथ की है। अच्छा, छोटी बच्ची है अभी। तो आपने अभी नंबर बताया, आप उस नंबर पे फोन करके और पता कर लीजिएगा, है ना। और कौन सी जगह से बोल रहे हैं वैसे आप? मैं तो यहीं से बोल रही हूँ, सिकंदरपुर, शमशान गली। सिकंदरपुर से जी। तो आप जरूर, जो हम एक नंबर बता रहे हैं, आपने नोट नहीं किया है तो फिर से नोट कर लीजिएगा, है ना। और फिर उसके बाद में आप उस नंबर पे फ़ोन करके ज़रूर पता कीजिएगा। तो अग्रसर जो एक संस्था है जो अभी काम कर रही हैं, 2-3 जगह इनके सेंटर भी है, तो वहाँ पे भी जाके आप पता कर सकते हैं, है ना जी। निशा जी, थैंक यू फ़ोन करने के लिए। वेलकम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
तो अभी रवि जी जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको आप क्या राय, क्या सजेशन देना चाहेंगे इस फंड के बारे में? देखिए, ये जो LWF है, ये स्कीम बहुत लाभदायक स्कीम है क्योंकि इसका अमाउंट बहुत छोटा कटता है। हाँ आपकी सैलरी से सिर्फ 20 से लेकर 35 रुपए के बीच में कटते हैं, लेकिन जो इसके फायदे हैं बहुत बड़े हैं। तो मैं वर्कर से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो भी हमें सुन रहे हैं, ये स्कीम का फायदा आप उठाइए और ज्यादा से ज्यादा उठाइए ताकि आपको इसका लाभ हो। जी, बहुत बढ़िया। तो जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, अगर उनको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ सवाल हैं उनके, तो ज़रूर मैं नंबर बता रही हूँ, उस नंबर पे अपने सवाल ज़रूर कीजिएगा। नंबर होगा 9560082184। एक श्रोता और जुड़ गए हैं, शायद निशा जी फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो जी निशा जी, नंबर नोट कर लीजिए, मैं नंबर बता रही हूँ आपको जी। 9560082184। इस नंबर पे फोन कर लीजिएगा, फिर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है? हाँ जी ठीक है, थैंक यू जी, धन्यवाद। तो जो भी श्रोता ने नंबर नोट कर लिया है, बहुत ही अच्छी सी बात है। अगर नहीं नोट कर पाए तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना सवाल लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408, यानी 9958941408। थैंक यू रवि जी आने के लिए और इस स्कीम के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो ज़रूर इस स्कीम का फ़ायदा उठाएंगे और ज़रूर उसका फ़ायदा उठा के हमें बताएंगे भी कि कितना फ़ायदा उनको हुआ भी है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अग्रसर का, और रवि जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला जी, आपका भी। जी, तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम जन जानकारी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, और ये प्रोग्राम आता है हर महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को 1:30 पर। और इस प्रोग्राम में हम अलग अलग स्कीम के बारे में बताते हैं, अलग अलग जानकारी लेकर आते हैं। तो ये लाइव प्रोग्राम में ज़रूर जुड़िएगा, फ़ायदा उठाइएगा, और जो भी आपको फ़ायदा हो तो उसके बारे में हमें भी बताइएगा। ये प्रोग्राम कल यानी कि दोपहर में 3 बजे भी रिपीट होगा और रविवार को सुबह 10 बजे भी रिपीट होगा, तो तब भी आप सुन सकते हैं और अपने सवाल गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो।